बहुत जल्द होगी प्रेग्नेंट। बहुत जल्द मनीषा माँ बनेगी और जितने लोग कमेंट कर रहे थे सबसे कह रही थी कि मैं बहुत जल्द आप लोगों को बुआ बनाऊंगी, बहुत जल्द प्लानिंग करूंगी। और फिर मनीषा ने कुछ कुछ उसी बात पे लेकर बोला कि अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो लोग तबाही चिन नहीं जाएगा अंशु के वहाँ बर्थडे पार्टी में। आज वंदना ने सच वो एक बात मुझे वंदना की बहुत अच्छी लगी और ये होना भी चाहिए था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सामान डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, आज वंदना ने एक बात बोली मुझे बहुत अच्छी लगी और ये होना भी चाहिए था कि जय वंदना ने ये बोला कि तुम इस घर के बेटे थे। दीपक ने के चैनल पर जिससे आना चाहिए था वीडियो, लेकिन दीपक जिसे नहीं डाल रहा था, तो इस पे विनय का चैनल पे वीडियो आना चाहिए था पहले, फिर कोई और डालता। तो ये बात सही कहा वंदना ने। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही थी, यहाँ जो वीडियो था सबसे पहले उनके चैनल पे आता था, अमित किट्टो के पे आता था, उसके बाद डीके पे आता था। लेकिन एक बात है कि विनय की और कोमल की उस घर में इतनी ज़्यादा कदर नहीं होती है, ये हकीकत है। क्योंकि किसी चीज़ में पैसा देना या कुछ भी करना हो, वो लोग इनसे सबसे ज़्यादा वो नहीं करते थे। ये चीज़ें हैं, जैसे पैसा लुटाने का भी हुआ, कुछ भी हुआ, दीपक ने किसको दिया? उसको दिया, क्या कहते हैं, किट्टो को दिया। और फिर जब डीको को भी नहीं दे रहा था, लेकिन डीके ने जब कहा तो दे दिया। फिर बाद में लिया कि नहीं लिया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने फ़ोटो खिंचाया था। और रह गई हर चीज़ में जैसे था इनके वहाँ सबसे ज़्यादा आगे, क्या ही बताया जाए। तो सबसे ज़्यादा पैसे का देना लेना कुछ भी हो तो सब किट्टो ही कर रही थी, ये चीज़ें मैंने देखा। और दूसरी बात कि जो दीपक है उससे लोग कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कमेंट कि संजना का चैनल खुल जाए, तो वो कह रहा है कि नहीं चैनल नहीं खुलेगा मेरा। मेरे पे ही व्यू कोई नहीं देखता। अगर कल लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरीके से बोल रहा था। लेकिन कोमल देखिए, कोमल के में जलन भावना बिल्कुल नहीं रहती है। वो देखो वो खुद बोली कि खोल दो ना, यानी संजना का अलग से, तो दीपक ने तुरंत मना कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। और कोमल के में ये चीज़ें अपनी हर चीज़ किसी को दे देती है और हर किसी की मदद कर देती है, ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, कल थी इन लोगों की सुहाग रात और जो है कि सजाया गया, और उसमें 2000 वंदना ने रुपये दिया, 2000 रुपये इन्होंने दिया, किट्टो ने 4000 हो गए। तो 4000 पे कमरा सजा था, लेकिन मेरा हिसाब से जितना सजा था उतने उस हिसाब से 4000 रुपया हमारे हिसाब से ज़्यादा थे। बाकी चलिए कितने के बाद उन लोगों की शादी सौगात मनाई गई इन लोगों की। और दूसरी बात, एक बात है कि जो इनके वहाँ ये संजना है, इसको बिल्कुल भी कोई रेस्ट नहीं करने देता। सब हरदम उसके पास ही बैठे रहते हैं, वीडियो बनाना, कहीं कुछ बनाना, कहीं कुछ करना। उसको यानी दिन में आराम नहीं करने देते हैं, रात में पता नहीं कई बज जाते हैं उसको आराम करने में। तो ये सब चीज़ें हैं। और दोस्तों, बातें तो बहुत ढेर सारी सी हैं, लेकिन है कि किट्टो अमित में थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन इतना बोल रहे नहीं रहे हैं कि अमित। और ज़्यादातर वीडियो, लेकिन एक बात है, किट्टो का वीडियो जो है वो रखे हैं ही एक को, उसका नाम है वीडियो शूट करने के लिए। और ये जो छोटी थी ये भी वीडियो का शूट कर देती है, दीपक भी वीडियो का शूट करता है। तो किट्टो को तो बहुत लोग शूट करते हैं, लेकिन इन और भी जितने लोग हैं इन लोगों का ये लोग खुद ही वीडियो शूट करते हैं। लेकिन मेरा कहना मतलब है कि विनय को क्या करना चाहिए था कि जब शादी थी तो उनको पता था घर की शादी है, तो उसमें हमें भाग-दौड़ लगी रहेगी काम में टाइम में। तो उस हिसाब से इन्होंने उतने ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाए।
इनको एक वीडियो बनाने वाला और एडिट करके डालने वाला एक रखना चाहिए था। जब दीपक बोल रहा था कि मैं जाऊंगा नहीं तो इनको खिलाऊंगा कैसे, इनको अच्छे से रखूंगा कैसे, ये सब बोल रहा था। तो ये वंदना पूनम ने बोला कि मैं तो पहले से ही बोलती थी, अब कदर होने लगी पैसे की। पहले तो हम लोग बोलते थे, तो यही होता है लड़कों का, वो पहले नहीं सोचते, पहले सब कुछ ऐसा जितना होगा उड़ा देना, सब कुछ करना, वो है तब नहीं सोचते अपने बारे में ना आने वाले के बारे में। जब चीज़ें वो हो जाती हैं शादी, फिर जब घर वाले भी धोखा देते हैं और जब पैसे की कीमत पता चलती है ना, तब इंसान सोचता है। ये हकीकत है। ऐसे मेरे भी हस्बैंड थे, जितना भी पैसा पहले कमाते थे सारा घर पे दे देते थे, सारा, एक भी रुपया अपने पास नहीं रहते थे। जितना भी जैसे नो जॉब का पैसा आता था, इधर इनके अकाउंट में आता था, उधर पापा के अकाउंट में डाल देते थे। जॉइंट खाता था और हाँ, उधर पापा निकाल लेते थे घर के सारे काम। लेकिन जब अपनी ज़रूरत पड़ी तो उस टाइम पैसे की अहमियत पता चली कि नहीं, काश में पैसा जमा कर लिया होता और ये करता वो करता, ये है वो। तो ये होता है चीज़ें, बहुत लोगों में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हर इंसान को थोड़ा बहुत अपने पास पैसा रखना चाहिए। जैसे मेरी ननद थी, वो कमाती थी, जॉब करती थी, तो उसके पास थे अकाउंट में 3-4 लाख रुपया थे। लेकिन जब शादी किया तो उसमें भी उसने थोड़ा बहुत रुपया खर्च किया। लेकिन शादी होके जब गई तब भी उसने अपने अकाउंट में 1.5 लाख या 2 लाख रुपये अपने अकाउंट में वो नहीं खर्च की। तो ये लड़कियों में सोच होती है, लड़कियां सोचती हैं तो वो पैसे बचा के रखते। लड़के होते जितना है मम्मी पापा को दे दो, नहीं मम्मी पापा को तो दोस्तों यारों में उड़ा उड़ा दो, और अपना ही बहुत, मेरे हस्बैंड पहले बहुत शादी पहले पैसा जितना आता था इनकी जॉब का सारा पैसा, ज़्यादा जितना पैसा होता था घर पे दे देते थे, और बाकी अपना घूमने में ऐसा कहीं नहीं था। जैसे सचिन ही बहुत घूमता है, जैसे मेरे हस्बैंड भी शादी पहले इतना घूमते थे, पैसा बचता ही नहीं था। लेकिन जब शादी हो गई तब जाके पैसे की अहमियत पता चली। तो ये होता है लड़कों में। और लड़कियां लेकिन जो शादी के पहले भी जो सोचती हैं, वो शादी के बाद भी सोचती हैं। मेरे पास भी जो जितना शादी के पहले जितना पैसा था वो था ही, और यही सब चीज़ें होती हैं। तो पहले लड़कों को नहीं समझ में आता है, बाद में पता चलता है। तो वही है, दीपक ने पहले बहुत खर्च किया, डायमंड रिंग दोनों बहनों को एनिवर्सरी पे, शादी चैन, और कहीं पूनम के बच्चों का बर्थडे इन्होंने मनाया अपने पैसों से, कपड़ों से किया इन्होंने। तो ऐसे दीपक ने बहुत पैसा खर्च किया है। लेकिन अब इनकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो देखते हैं कौन इनको इतना कर देगा। तो वही सब चीज़ें हैं, तो सोचना चाहिए। और दीपक को कहना है कि मेरा चैनल तो तुमको खुद इस टाइम तुम्हारा शादी है, तुमको डालना चाहिए था ना वीडियो कंटेंट के लिए। तुमको भी पता था कि पैसे नहीं, तो तुमको अपने पैसे बचा के रखना चाहिए था। और अब इस टाइम में पैसे दीपक के पास नहीं है, तो जैसे थोड़े बहुत होंगे तो वो दे रहा था अपनी बीवी को सौरात वाले दिन, लेकिन वो नहीं ली क्योंकि पैसा गोल्ड वोल्ड देते तो हो सकता ले भी लेती। लेकिन यही सब चीज़ें हैं। और मेरा तो कहना मतलब है, सच में उसको भी भाई देखिए, सोशल मीडिया पे वो आ ही गई है, इसको लोग डाले हैं, चेहरा रिवील हो ही गया है, तो उसका चैनल बना देना चाहिए। क्योंकि तुम तो भैया दिल्ली में रहोगे, वो अकेली यहाँ रहेगी, तो बना देना चाहिए। वो भी अपने पैर, कोमल की तरह वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। और जो है कि हाँ, लड़की के हाथ में मैंने मेहंदी देखा, वो तो यार नॉर्मली ऐसे ही लगी थी। दीपक के हाथों में मेहंदी दीपक के लगाने वाली आई थी। तो मेरा कहना मतलब जब पास में ही थे तो इन लोगों को पता, शायद लड़की गरीब ही थी, तभी उसने मेहंदी लगाने वाली भी नहीं बुलाया था, ना पार्लर वाली। तो मेरा ये मतलब इतना सब कुछ जब इन लोगों ने किया ही था, तो जो मेहंदी दीपक को लगाने आई थी वो लड़कियों को उस लड़की के पास भेज देना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा लगता। और दीपक के लिए के मेहंदी तो कोई भी लड़कियां लगा देती वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी तो क्या ही बताया जाए। मैंने एक अप्सरा आंटी का वीडियो देखा, वो उसमें बोल रही थी, जो जावेद हबीब था उसको कह रही थी कि हम होते तो वहीं पे बताते नहीं, धमकी जैसे दे रही थी।
तो ये चीज़ गलत है यार। ऐसे हमने आप लोगों को भी देखा है कि आपके सिवान में ही कितनी बार रंजना, मनीषा लोग सब तैयार होके आए, अच्छी नहीं देखो जिसके पे मेकअप अच्छा नहीं लगता उन्हें। हाँ, गलती थी उसकी, लेकिन इतनी भाई जिसको जितना उसको आया उतना उसने किया। बाकी देखिए हमारे हिसाब से सारा मेकअप उसका अच्छा था, बस आँखों का थोड़ा-सा नहीं अच्छा था। और पहली बार लाइट कलर का जब कपड़ा पहनोगी और फिर लाइट कलर का मेकअप, और वो क्या कि पार्लर वाला जैसा इनका लहंगा का कलर था वही वो कलर वहाँ पे ज़्यादा डार्क लगा दिया। ये चीज़ कमी, लेकिन यार हर इंसान से गलती हो जाती है, तो इसका मतलब नहीं। मनीषा ने 2-3 वीडियो डाला, रंजना ने कई वीडियो डाला, आंटी ने कई वीडियो बना डाला इस पे। तो ये चीज़ गलत है यार, हो गया तो हो गया, बात ख़त्म करो। और सचिन ने लाइव में आके बोला कि ऐसा ने वीडियो बना के बोला कि मनीषा की इसमें कोई गलती नहीं, खाना वाना को लेके लोग बोल रहे थे। तो हम तो कहते थे ना, ना उसमें मनीषा की कोई गलती थी, ना उसमें प्रिंस की गलती थी, सारी सचिन की गलती थी। कई बार वो ये घर में हुआ है तो खाने लोग बना के दिए हैं, नाश्ता तो नहीं खाया चला गया, और स्कूल भी भेजे हैं तो भी नहीं खाया बहुत बार, और खुद भी बोला था। तो ये चीज़ें गलती तो उसमें सचिन की ही थी। तो आज सचिन ने खुद बोला कि नहीं मनीषा भेजती है खाना, ये है वो है, उसकी कोई गलती नहीं। तो हम तो पहले ही बोलते मनीषा की थोड़ी गलती। मनीषा ने क्या क्या नहीं सहा इस इंसान के लिए, तब भी वो तो उसको माफ़ कर दी। और तब भी इतना कुछ चल रहा था, तब भी ब्रश देना, पैर दबाना, भुजिया आलू की ताज़ा ताज़ा खाना बना के देती थी। तो मनीषा की वजह की तरफ से थोड़ी कोई कमी थी, कमी तो इसके ही थी। तो यही सब चीज़ें हैं। वही लोगों ने बोला कि सृष्टि से बात होती, तो इन्होंने कहा नहीं मेरी बात नहीं होती, पहले होती थी, जब से ये सब हुआ तब से नहीं होती है। तो होएगी क्यों, पहले इसलिए होती थी क्योंकि आपकी ज़रूरत थी, और जब से आपके पति को बोल दिया तब से आपको दिक्कत हो गई, क्योंकि जबकि वो तुम्हारे ही सपोर्ट में बोली थी सृष्टि जी, और आप तब से नहीं बात ही नहीं की सृष्टि जी से। तो ये होते हैं मतलबी रिश्ते। जब मतलब था तो सृष्टि जी से बात होती थी, जब मतलब निकल गया तो बात होती ही नहीं है। तो और उन्होंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा था, उल्टे सचिन की उस टाइम गलती थी, सचिन को ही वो बोल रही थी। तो ये चीज़ें हैं मनीषा के में। मतलब होगा तो तुमसे बोलेंगी, फ़ोन करेंगी, सब कुछ, तब माँ फ़ोन करती थी सृष्टि जी को, वो करती वो। अब मतलब निकल गया तो कितने दिन हो गए इन लोगों को मेरे पास होते हुए, तो कम से कम सचिन नहीं भागा, तुमको तो बात करना ही चाहिए था। यही सब होता है। और कह वही लोग कह रहे बुआ जल्दी बना, तो कि इनका कहना है कि मनीषा का सबसे पहला बुआ बनने का हक पूजा दीदी को है। तो हक देखिए इसमें सच में पूजा का है, लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको आप लोग फैमिली मानते हो, तभी तो वो लोग कह रहे हैं कि बुआ बनने का मुझे भी तो ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि सबसे पहले हक उनका कह दो, हाँ बुआ बहुत, हाँ बुआ बनाएंगे बहुत जल्दी, ऐसे बोलना चाहिए ना कि सबसे पहले हक उनका। तो ये चीज़ गलत है मेरी चीज़ सुने, क्योंकि अगर आप किसी को यूट्यूब फैमिली मानते हो, अगर वो तुमसे क्वेश्चन कर रहा है तो साफ साफ नहीं मुंह पे बोल देना चाहिए कि सबसे पहले हक उनका है। ये तो सबको पता है कि भाई सगी ननद तो तुम्हारी वही है, लेकिन जो लोग तुमसे दिल से प्यार करते हैं, दिल से कनेक्ट हैं, तभी तो वो तुमको सगी अपनी भाभी मान रहे होंगे, सगी बहन अपनी बहन मान रहे होंगे, तभी तो उन्होंने ये सवाल किया कि बुआ बनाओ। ये सब बातें हैं। तो और लाइव में लोग मनीषा थोड़ा गुस्सा भी हो गई थी, ये सचिन जो है स्कूल से लेट में सुबह चला गया था, लेट में आता तो गुस्सा गुस्सा हो रहे, तभी लोग कह रहे थे तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे, तभी इसने बताया। और फिर लोग कहने लगे जब लाइव में आके दोनों लड़ाई कर रहे हो, फिर लाइव बंद होने के बाद क्या करोगे, इस तरीके से लोग कमेंट कर रहे थे। तो सच में लाइव में आके ऐसे नहीं चीज़ें बोलना चाहिए, बाद में बोल लेते। बाकी चलिए आप सबकी आप जिसकी जो सोच है वो वैसे करेगा ही। बाकी कमेंट करने वाले आप अपना मान के ही कमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो कल एक लेडीज़ को मैंने देखा था, उनके बाल इतने लंबे थे यार, इतने लंबे थे, इतना अच्छा लगा। सोचते थे मेरे भी बाल बहुत लंबे हों, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक साड़ी पे जो पहनो तो उस पर जब बाल लंबे हों तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। तो उनको अवार्ड मिलना
चक्रपाणी महाराज जी ने दिया। और सच में यार वो उनके इतने बड़े बाल थे तो ऐसे रखी थी, ऐसे हाथ पे रखी हुई थी वो। तो वो फोटो मैं थंबनेल पे लगा दूंगी, आप लोग जरूर देख लेना। कि दिल खुश हो गया था। और वो लोग कमेंट भी कर रहे थे कि काश मेरे भी लंबे होते बाल, बहुत लोग बधाई भी दे रहे थे। नहीं सच में यार आजकल कहाँ इतने किसी के बाल लंबे हो पा रहे हैं, उतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। और पता नहीं कैसे संभालती होंगी, बहुत मेहनत लगती होगी यार वो उतने बड़े बाल संभालने में। हम लोगों को छोटे छोटे तो परेशान हो जाते हैं, उनके तो बाल बहुत ज़्यादा जितनी वो भी लंबी थी उनसे भी वो लंबे बाल थे। मेरा दिल खुश हो गया देख।